औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला की हमद सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our 14 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrator. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जी के सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, जो कि हमारे पास जो लिटरेसी मोबिलाइजर है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ साथ हेड मास्टर और एडमिनिस्ट्रेट के लिए भी ये टॉपिक जो है और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आज बेसिकली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो कॉमनवेल्थ गेम है कि ये कब स्टार्ट हुई, ठीक है, इसके अंदर कितने कंट्रीज इंक्लूड हैं, तो कब से और इसकी गेम्स कहाँ कहाँ पे हो चुकी हैं। आज इंशाल्लाह इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये जो कॉमनवेल्थ गेम है ये ब्रिटिश का जो ड्यूरेशन है, जो दौरे हुकूमत है, उन्होंने जितनी भी कॉलोनीज बनाई थी, ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वो जो कॉलोनीज हैं उनके बिटवीन जितनी भी उनके दरमियान जितनी भी यानी कि गेम्स होती हैं, उन सारी गेम्स को क्या कहा जाता है, कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है। ठीक है। यानी कि वो कॉलोनीज जब एक दूसरे के साथ गेम जो है ना अरेंज करती हैं, खेलते हैं, तो उनको कॉमनवेल्थ गेम का नाम दिया गया। ठीक है। तो आइए हम एमसीक्यूज नंबर 1 जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज 1 में हमारे पास आता है कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर, यानी कि हर 4 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम जो है ना होती हैं बिटवीन ब्रिटिश कॉलोनीज। ब्रिटिश की कॉलोनीज जितनी भी हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, और भी डिफरेंट इसकी कॉलोनीज हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका, इस तरह तो ये जितने भी ब्रिटिश की कॉलोनीज हैं उनके दरमियान आपस में जो है ना वो हर 4 साल के बाद गेम्स होती हैं, उनको कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जी सेकंड एमसीक्यूज है कॉमनवेल्थ गेम फाउंडेड बाय। ये कॉमनवेल्थ गेम जो है इसको फाउंड किसने किया था, इसको स्टार्ट किसने किया था, इसके फाउंडिंग फादर कौन से हैं, तो वो हमारे पास है मेलवाइल मार्क रॉबिन्सन। ठीक है। उन्होंने 1930 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम जो है उसको स्टार्ट किया था। तो यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले की ये गेम जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है पाकिस्तान ज्वाइन कॉमनवेल्थ गेम। तो पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम जो है उसको कब ज्वाइन किया, 1947 के अंदर जब पाकिस्तान बना, तो उसी टाइम पे उसने ज्वाइन कर लिया था। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है पाकिस्तान लीव कॉमनवेल्थ गेम। तो पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम को लीव कब किया था, तो 1972 के 2 में उन्होंने लीव कर दिया था। ठीक है। फिर अगेन पाकिस्तान ने रीजॉइन किया था, री एंटर्ड हुए थे, पाकिस्तान री एंटर्ड कॉमनवेल्थ गेम 1989 के अंदर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम स्टार्टेड 1930 एट हैमिल्टन कनाडा। कनाडा का एक जो है ना वो सिटी है हैमिल्टन, तो वहाँ पे सबसे पहली जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी 1930 के अंदर, तो वो हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुई थी। ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है द नेम चेंज्ड, यानी कि कॉमनवेल्थ जो है उसका नेम कितनी टाइम चेंज हुआ है। तो कॉमनवेल्थ गेम का जो नेम है वो फोर्थ टाइम जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला नेम था वो था ब्रिटिश अंपायर गेम। ठीक है। यानी कि ब्रिटिश की जो अंपायर है, यानी कि ब्रिटिश की जो कॉलोनीज हैं जो उसके अंडर आती है, उनकी जितनी भी उनके अंदर जो गेम खेली जाती है उसको क्या कहा जाता है, ब्रिटिश अंपायर गेम। 1930 के अंदर इसका नाम था ब्रिटिश अंपायर गेम्स। ठीक है। तो उसके बाद ही नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। सेकंड जो नाम इसका पड़ा ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम 1954 के अंदर इसका नाम पड़ा। ठीक है। तो उसके बाद जी थर्ड नंबर पे इसका जो नेम पड़ा वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम जो है उसका नाम पड़ा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ी डबलिंग हो गई है।
ओके जी, 1970 के अंदर जो है इसका नाम जो था वो था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम 1970 के अंदर। और 1978 के अंदर फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है कॉमनवेल्थ गेम जो है 1978 के अंदर। इसका नाम जो है वो जो रिसेंटली यूज किया जा रहा है वो पड़ गया है इसका, ठीक है, 1978 के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम कंट्रोल्ड बाय। ये जो कॉमनवेल्थ गेम है इसको कंट्रोल कौन करता है? तो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है वो इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि ये जो कॉमनवेल्थ है इसका जो पेट्रोन है वो कौन है? यानी इसके किसकी सरबराही के अंदर जो है कॉमनवेल्थ गेम जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी, इसको फाउंड किया गया था। तो वो है जी हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है ना वो यानी कि इस गेम का कौन है रिसेंटली? तो डेम लॉइस मार्टन जो है फर्स्ट फीमेल है, 2015 के अंदर जो है इसकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। तो उसके बाद जी लास्ट स्लाइड का जो लास्ट एमसीक्यूज है वो ये है कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम है इसका माटो क्या था, ठीक है। इसका माटो था ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड डेस्टिनी, ठीक है। आपने इसको याद रखना, ये सारे जो एमसीक्यूज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इन सबको माइंड में रखना है, ठीक है। तो चलिए जी हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो एमसीक्यूज आता है वो है कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम है इसमें जो मेंबर्स कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं, मेंबर नेशन कितनी है? तो वो हमारे पास 71 जो कंट्रीज हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। उसके बाद जी सेकंड नंबर पे हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो आता है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर वेल्स, इंग्लैंड वेल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। यानी कि इंग्लैंड के अंदर इसका हेड क्वार्टर मौजूद है, वेल्स के अंदर, ठीक है। तो चलें जी हम नेक्स्ट इसका जो एमसीक्यूज है उसको देखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी जो यानी कि सरकारी जबान है, जो दफ्तरी लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो वो इसकी इंग्लिश है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास आता है ऑफिशियल लैंग्वेज, सॉरी थर्ड हो गया, फोर्थ में। फोर्थ हम देखते हैं फर्स्ट कॉमनवेल्थ यूथ गेम हेल्ड। फर्स्ट जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम है वो कहाँ पे हुई? वो ईडनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद ये 5 एमसीक्यूज देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली फर्स्ट कंट्री हु होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम 5 टाइम। यानी कि ऑस्ट्रेलिया एक वैध कंट्री है जिसने कॉमनवेल्थ गेम को 5 टाइम जो है ना वो होस्ट किया है, उसकी मेजबानी की है, ठीक है। तो उसके बाद जी 6 नंबर एमसीक्यूज आ जाता है। कनाडा ने 4 टाइम की है और न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड ने 3 टाइम की है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट एमसीक्यू, 2 सिटीज हैव होस्टेड। 2 सिटी जो हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम की होस्टिंग की है मोर देन वन, एक से ज्यादा टाइम पे। ऑकलैंड ने 1950 से लेकर जो है ना वो 1950 में और 1990 में उन्होंने ऑकलैंड ने की है। और उसके बाद ईडनबर्ग जो है उसने भी की है। ईडनबर्ग जो है उसने फर्स्ट टाइम 1970 में और सेकंड टाइम 1986 में होस्टिंग की है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है कि ओनली 6 कंट्रीज हैव अटेंडेड एवर, यानी कि एवर फोर अटेंडिंग अटेंडिंग कॉमनवेल्थ फॉर एवर, यानी कि उन्होंने हमेशा क्या किया है कॉमनवेल्थ को अटेंड किया है। फोर ऐसी कंट्री हैं कि उन्होंने हमेशा जब भी यानी कि कॉमनवेल्थ गेम की पार्टिसिपेट गेम्स हुई हैं ये यानी कि इवेंट स्टार्ट हुआ है तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट जरूर किया है। तो उसमें सबसे पहले कनाडा आ जाता है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, कनाडा आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है और स्कॉटलैंड एंड वेल्स आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये 6 कंट्रीज हैं जिन्होंने हमेशा क्या किया है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। ओके जी। तो इस एमसीक्यूज को हम फिर से पढ़ लेते हैं। ओनली 6 कंट्री हैव अटेंडेड एवर, यानी कि 6 कंट्री जो हैं वो ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने जब भी कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुई है
तो उन्होंने हर सूरत इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो वो हमारे पास कौन सी हैं, तो वो जी हमारे पास हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। ठीक है, ये हमारे पास 6 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो उसके बाद जी स्लाइड नंबर 3 पे हम मूव करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन, कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 2022 के अंदर जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो वो हमारे पास बर्मिंघम में हेल्ड हुई थी। बर्मिंघम में ये खेली गई थी। ठीक है, सो ये 2022 है, उसका मोटो क्या था, हार्ट ऑफ यूके, सोल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ पे 2022 के अंदर ये जो कॉमनवेल्थ गेम हुई है ये कहाँ पे हुई है, ये बर्मिंघम के अंदर हुई है। तो इसका मोटो क्या है, हार्ट ऑफ यूके एंड सोल ऑफ वेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जी 3 हमारे पास आता है, कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ यूथ गेम स्टार्टेड एडनबर्ग स्कॉटलैंड। ये भी एक कॉमनवेल्थ की गेम है जो कि यूथ से रिलेटेड है। ये कब स्टार्ट की गई थी, तो ये 2000 के अंदर जो है ना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो उसके बाद जी ये जो बर्मिंघम में 2022 के में जो है ना कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पाकिस्तान ने जो है ना वो फर्स्ट गोल्ड मेडल विन किया था वेट लिफ्टिंग में। तो उसका जो नाम है जिन्होंने विन किया था वो है नूर दस्तगीर भट्ट। ठीक है, उन्होंने जो है ना 405 kg यानी 405 जो किलोग्राम है वो वेट जो है ना वो उन्होंने उठाया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जनाब न्यूजीलैंड के आते हैं डी लिटी। ठीक है, उन्होंने 394 kg जो है ना उठाया है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे जनाब आता है इंडिया, गुरदीप सिंह। तो उन्होंने 390 किलोमीटर सॉरी जो केजी जो है यानी कि किलोग्राम जो है वो वजन उठाया है। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट है एमसीक्यू देखते हैं, पाकिस्तान वोन हाउ मैनी मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम 2022। तो यानी 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान ने कितने मेडल हासिल किए हैं, तो पाकिस्तान ने 8 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से दो दो जो है ना वो गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, एक नूह भट्ट ने जीता है और दूसरा हमारे पास अरशद नदीम जो है उन्होंने जीता है। ठीक है, तो बाकी जो 6 हैं वो कुछ सिल्वर के हैं और कुछ जो है ना वो कौन सी वगैरह के हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान इन कॉमनवेल्थ गेम 2022। तो इस टाइम पे यानी कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या थी, तो पाकिस्तान 18th पोजीशन पे था। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है हमारे पास जनाब अरशद नदीम गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम 2023 जेवेलियन थ्रो। इन्होंने जो है ना वो जेवेलियन फेंका था जिसकी वजह से इनको गोल्ड मेडल मिला था। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट अरशद नदीम जेवेलियन थ्रो हाउ मच मीटर लॉन्ग, यानी कि उन्होंने कितने मीटर लॉन्ग जो है जेवेलियन थ्रो किया था, तो वो जनाब है 86.16 मीटर यानी 86.16 मीटर जो लेंथ है उसमें उन्होंने जेवेलियन थ्रो किया था। ठीक है, उसके बाद ये अरशद नदीम बिलोंग टू विच सिटी, तो ये जो अरशद नदीम साहब हैं ये कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये मियाँ चन्नू की सिटी है, खाने सिटी सॉरी मियाँ चन्नू में एक मियाँ चन्नू सिटी है जो कि जिसका डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है और ये पंजाब के अंदर जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, नू दस्तगीर भट्ट बिलोंग टू विच सिटी, तो ये गुजरांवाला से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो उसके बाद जी स्लाइड नंबर 4 पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो चुके हैं उनको भी और अपकमिंग जितने भी आने वाले हैं उनको भी यहाँ पे बताया गया है, तो आप इनको भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी वो हमारे पास हुई थी हैमिल्टन कनाडा में 1930 के अंदर, और सेकंड हुई थी लंदन इंग्लैंड के अंदर 1934 के अंदर, और थर्ड हुई थी सिडनी के अंदर 1938 के अंदर। उसके बाद फोर्थ हुई थी जनाब ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर 1950 के अंदर। उसके बाद जी वैनकोवर एक यानी कि सिटी है
कनाडा का 1954 में हुई थी। और उसके बाद जी हमारे पास आता है 6 नंबर पे कार्डिफ वेल्स के अंदर 1950 के अंदर 58 के अंदर हुई थी। और उसके बाद जनाब पेरिथ ऑस्ट्रेलिया जो है 1962 के अंदर हुई थी। उसके बाद जी किंगस्टन जमैका का एक सिटी है, तो वहाँ पे हुई थी 1966 के अंदर। उसके बाद जी इडनबर्ग हमारे पास है स्कॉटलैंड, ये 1970 के अंदर हुई थी। उसके बाद क्राइस्ट चर्च है इंग्लैंड के अंदर 1974 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो जी लास्ट स्लाइड हमारे पास आती है एमसीक्यू 7 में हम देखें जनाब के एडमिंटन एडमिंटन जनाब कनाडा में हुई थी 1978 के अंदर। उसके बाद ब्रिश ने ऑस्ट्रेलिया 1982 के अंदर, एडनबर्ग स्कॉटलैंड 1986 के अंदर। उसके बाद जी ऑकलैंड न्यूजीलैंड 1992 के अंदर। उसके बाद विक्टोरिया कनाडा 1994 के अंदर। उसके बाद कोलालमपुर मलेशिया 1998 के अंदर। उसके बाद मैनचेस्टर इंग्लैंड 2002 के अंदर। उसके बाद मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया 2006 के अंदर। उसके बाद जनाब दिल्ली इंडिया 2010 के अंदर। उसके बाद जनाब ग्लासगो स्कॉटलैंड 2014 के अंदर। उसके बाद जी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 के अंदर। उसके बाद जी 2022 के अंदर जो हुई है बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर 2022 के अंदर। और अब जो 2026 के अंदर जो होगी 2026 के अंदर वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी। ठीक है, तो ये जी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक एमसीक्यूज थे जो कि जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज के हमारे पेपर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको कीजिएगा। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी लेक्चर लेने के बाद। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।